हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट एक गंगा नदी के बारे में आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गंगा नदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। आज हम इतनी विस्तार से बात करेंगे और मैप के माध्यम से बात करेंगे, मैप मेकिंग के माध्यम से, जो आपको याद करने में आसानी होगी। तो गंगा नदी हमारे, सबसे पहले ये तो पता है कि गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25 है किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। वास्तव में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, भागीरथी नदी निकलता है। ठीक है, वास्तव में अगर कहा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी नहीं निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, और देव प्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है, देव प्रयाग जो होती है, देव प्रयाग ये ठीक है, देव प्रयाग में जब अलकनंदा इस नदी से मिल जाती है तब इसको गंगा कहा जाता है। जैसे अब बात यहाँ पर देख लेते हैं, ये है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ यहाँ से निकलता है अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से निकलती है अलकनंदा। आप इस मैप को देख सकते हैं और थोड़ा जूम कर दिया। ये है बद्रीनाथ, यहाँ से निकलती है अलकनंदा। ये है गंगोत्री, यहाँ से निकलती है भागीरथी। ठीक है, जब ये देव प्रयाग में मिलता है, जब ये देव प्रयाग में मिल जाता है तब इसको गंगा कहा जाता है। अन्य अगर देखें तो जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, तो इसे एग्जाम में पूछा जाता है विष्णु प्रयाग का संगम। ठीक है, नंद प्रयाग में आके अलकनंदा जब नंद प्रयाग कहाँ मिलती है, नंदाकिनी में मिलती है। पिंडार गंगा कहाँ मिलती है अलकनंदा से, कर्ण प्रयाग में मिलती है। और उधर से आता है मंदाकिनी केदारनाथ से होते हुए, और ये रुद्र प्रयाग में आकर ये अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, ये यमुनोत्री से कौन निकलता है, यमुना निकलती है। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। जैसे देव प्रयाग किस नदी का संगम है। इसी तरह ये भी पूछ सकता है विष्णु प्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है, नंद प्रयाग में किस किस संगम है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले गंगा नदी का मैप देख लेते हैं, ये कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये भागीरथी आ रहा है और ये अलकनंदा आ रहा है, अलकनंदा भागीरथी आ रहा है और देव प्रयाग में मिलता है और ये गंगा बनती है। ठीक है, ये गंगा नदी बहती है, ये गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी थोड़ा विस्तार से आपको दिखाते हैं मैप के। ठीक है, ये आ रही है गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी, ये जैसे दो बात हम किए ना, एक अलकनंदा है और एक भागीरथी है, आकर यहाँ पर देव प्रयाग मिलता है तब ये गंगा बनता है। ये गंगा नदी यहाँ से आता है, गंगा नदी आता है, जिसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है, पद्मा कहा जाता है। मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में अपना मोहना डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसके सहायक नदी में अगर बात करेंगे तो ये राइट इधर लेफ्ट होगा। आप कभी भी दिशा को डायरेक्शन करना है तो नाक को सीधी कीजिए, ऐसे टेढ़ा करके। अगर लेफ्ट हैंड से अगर उधर जा रहा है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, इधर राइट बैंक। तो इधर हमारा देखो नाक अगर रखेंगे तो इधर हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन होगा, ये गोमती हो जाएगा, ये घाघरा हो जाएगा, ये गंडक हो जाएगा, ये कोसी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब सहायक नदी है। राइट में अगर बात करेंगे तो ये यमुना नदी है। यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी आ रहा है, यमुना नदी आके प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाएगी। यमुना नदी की अगर सहायक नदी की बात करते हैं तो ये है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी है। और ये है बनास नदी, चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी अरावली से आती है। और उसके बाद बेतवा हो गया है, सोन हो गया है, सोन गंगा के सहायक नदी है और चंबल का भी है। ठीक है, और जो ये हुगली है, ये गंगा के सहायक नदी नहीं है, ये वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, वितरिका है। और ये दामोदर। वितरिका किसे कहते हैं, जब नदी बहुत अधिक मात्रा में गाद लाता है, जैसे नदी यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में गाद लाता है, जबकि इसके ढाल मतलब इसका रफ्तार कम हो जाता है तो ये क्या करता है, ऐसे ये बढ़ जाता है नदी,
यहाँ पर ये अवसाद जमा कर देता है, तो यहाँ पर जो बनता है ना अलग से उसको बोलते हैं वितरिका। तो हुगली नदी गंगा की वितरिका है, ना कि सहायक नदी, ठीक है। और हुगली में आकर दामोदर नदी मिल जाता है। इधर से आता है, तिब्बत से आता है ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये तिब्बत नदी, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी ये आता है, और ये भी आके बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाता है। ये सुबनसिरी इसके सहायक नदी हो गया, लोहित हो गया है, और तीस्ता हो गया है, ठीक है। ये मैप के बारे में बात कर लिए है। अब गंगा नदी, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, इसका जलग्रहण भी काफ़ी अधिक है, क्योंकि इतनी सहायक नदी आकर इससे मिलती हैं। और इसके जो दो देशों को ये टच करती, ये भारत और बांग्लादेश, दो देशों को ये टच करते हुए निकलती है। और ये गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर ये प्रवाहित होती है, जैसे उत्तराखंड से ये निकलती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इसका प्रवाहित होती है। उसके बाद बिहार हो गया है, झारखंड में सबसे कम, झारखंड में मात्र एक जिला को ये टच करता है, वो है साहेबगंज को, ठीक है। दूसरी पश्चिम बंगाल में ये सबसे अधिक प्रवाहित होती है। तो पहला सबसे अधिक प्रवाहित गंगा नदी उत्तर प्रदेश में होती है, दूसरा पश्चिम बंगाल में, और सबसे कम वो झारखंड में। झारखंड में सिर्फ एक जिला जो है साहेबगंज को टच करेगा, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज बनाएगा, फरक्का, ठीक है, पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज बनाएगा। गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, एक बांग्लादेश में चली जाएगी, दूसरा हुगली, जैसे हम बात किए ना, ये हुगली, दूसरी शाखा हुगली, ये वितरिका है, ठीक है। और हुगली नदी जैसे बात करते हैं, ये कोलकाता शहर इस पर स्थित है, यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह भी है। कोलकाता, ये भी पूछ सकता है एग्जाम्पल में, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कोलकाता बंदरगाह एक द्वीपीय बंदरगाह है, ये ब्रिटिश ने बनाया था। बांग्लादेश में जो शाखा जाता है उसको पद्मा कहा जाता है, और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और पद्मा से क्या बनता है, मेघना बनता है, मेघना के नाम से ही ये नदी बे ऑफ बंगाल में अपनी, मेघना नदी के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में अपनी जल गिराती है, ठीक है। ये जैसे बात करते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आया, जमुना हुआ, जमुना से ये पद्मा हुआ, ठीक है। ये इधर से गंगा नदी आता है, गंगा नदी आता है, पद्मा, और पद्मा इधर से ये मेघना हुआ, और ये मेघना के नाम से ये सब जो है ना, इसको डेल्टा होता है। डेल्टा क्या होता है, ऐसे डेल्टा होता है, डेल्टा का आकार जो होता है ना, ऐसे डेल्टा होता है, ठीक है। तो अगर मान ले ऐसे बना, ऐसे नदी, तो ये से, ठीक है, तो इसको डेल्टा कहा जाता है, ये डेल्टा होता है, ठीक है, ओके। सुंदरबन डेल्टा मैंने बात किया, सुंदरबन ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। गंगा नदी के पानी खराब होने नहीं होता, इसी कारण से गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है। गंगा नदी पर भारत की आस्था भी, बहुत बड़ी धर्म आस्था भी है, लेकिन वास्तव में इसमें गंगा नदी के अगर पानी नहीं खराब नहीं होता है, तो इसमें एक वायरस पाया जाता है, जिसको बैक्टीरियोफेज नामक बीजाणु पाए जाते हैं इस पानी में, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। ये है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज विजाणु, वायरस है। ये क्या होता है, जो पानी में बैक्टीरिया होता है, कीटाणु, उसका इसको खा जाता है, और खा के ये पानी को खराब होने से बचाता है। अब हम बात करते हैं गंगा के सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी रिवर्स। सहायक नदी जैसे मैंने मैप में भी बता दिया है, अगर इसमें भी देख सकते हैं, ये गंगा नदी आ रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट तरफ से, यानी इसके बाएं तरफ से कौन आ रहा है, तो रामगंगा आ रहा है, उसके बाद गोमती आ रहा है, घाघरा आ रहा है, गंडक और कोसी, ये बाएं तरफ से आकर मिलता है, बाएं तरफ से, ठीक है। बाएं तरफ से कौन कौन नदी हो गया, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये कोसी होता है। यहाँ पर महानंदा भी हो गया, पद्मा तो नाम से निकलता है। अगर दाहिने तरफ की बात करते हैं, दाहिने तरफ से, तो ये यमुना हो गया है, ठीक है, यमुना हो गया है, सोन नदी हो गया, दामोदर नदी, इसकी दामोदर, ये हुगली नदी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और इसमें जाकर दामोदर मिलती है, ठीक है। और यमुना नदी यहीं से बात कर लेते हैं। यमुना नदी वो उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, और ये इलाहाबाद में आकर, ये इलाहाबाद, ये अब हो गया प्रयागराज में, गंगा से मिल जाती है। इसके सहायक नदी बात करते हैं, तो ये चंबल नदी हो गया है, ये काली सिंध हो गया है, प्रभावती हो गया है,
और ये बनास नदी जो होता है ना, ये अरावली से निकलती यहाँ पर जो राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद सिंध हो गया है, बेतवा हो गया है, केन हो गया है। ओके, सहायक नदी में सबसे पहले हम रामगंगा के नदी के बारे में बात करते हैं। रामगंगा की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले से निकलती है और इस पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत के सबसे पहला नेशनल पार्क यही है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। इसके सहायक नदी के बारे में बात करते हैं तो मंडल नदी, दापका नदी और गक्सा नदी है। इस पर कन्नौज जो होता है, कन्नौज शहर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गोमती के बारे में बात करते हैं। गोमती तो ये लखनऊ बाराबंकी से ये प्रवाहित होती है और ये गंगा नदी में यहाँ पर गाजीपुर जिला के साथ मिल जाती है। ठीक है, घाघरा नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये बलिया छपरा बिहार में ये गंगा नदी से मिल जाती है। सहायक नदी में शारदा हो गया, राप्ती, छोटी गंडक हो गया है। ठीक है, यह है घाघरा नदी, नेपाल से निकलती है। कोसी नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। कोसी नदी ये भी तिब्बत से निकलती है। कोसी नदी गंगा में मिल जाती है बिहार में। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में ये बाढ़ आता है और इसका जान माल का हानि भी होता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। गंडक नदी भी ये तिब्बत से निकलती है और ये काली और त्रिशूल नदियों से मिलने से बनती है और ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी मायागंडी हो गया, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये गंडक नदी आता है उधर से। गंडक नदी पटना में गंगा से मिलती है। ठीक है, महानंदा ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और ये गंगा के बाएं तट से, ये याद रखना, बाएं तट से अंतिम सहायक नदी है महानंदा। जैसे मैप में भी मैंने दिखाया, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी ये अमरकंटक के पास से निकलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में है, ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है। अगर इसकी एक सहायक नदी याद रखना है तो ये दो याद रख सकते हैं, रिहंद, क्योंकि रिहंद पर एक बांध बना है, रिहंद बांध, इसलिए पूछ सकता है। कन्नर नदी और कोयल नदी। यमुना नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैंने बात भी कर लिया है। ये उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। सहायक नदी में सिंध, बेतवा, चंबल, केन। ठीक है, और हिंड, टोंस, सेंगर, वरुणा बाएं तट से इसको मिलती है। ये दाहिने तट की नदियाँ, ये बाएं तट से नदियाँ हैं। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश के महू के पास से निकलती है, इटावा के पास। ये इटावा का पास यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच ये सीमा भी बनाती है। और इससे सबसे महत्वपूर्ण है, चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण होती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो बनास, पार्वती, कालीसिंध, क्षिप्रा। ठीक है, सिंधु नदी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज हमारा वीडियो था गंगा नदी, हमें इसके सहायक नदियों के बारे में बात करना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और आपका एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप जो मैंने करवाया, अगर आपने पूरा बढ़िया से मैप के माध्यम से ड्राइंग करके अगर इसे याद कर लिया है तो उसके एग्ज़ाम में आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो तक यहीं तक है। गंगा नदी ख़त्म हो गया है, आगे हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। कोई अगर न्यूज़ में चल रहा है तो सिंधु नदी पर भी लेकर टॉपिक आएंगे, क्योंकि सिंधु नदी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। उसके बाद जो भी करंट न्यूज़ में चलेगा वो आपको अपडेट देता रहूँगा। आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना, उस रेंज से आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी अगर हाल में रिसेंट में एग्ज़ाम दे रहे हो या देने वाले हो, तो करंट न्यूज़ से अपडेट या अन्य टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक का अपडेट अगर जानना है तो मेरे वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, मेरा पूरा कोशिश है मैं कि जो भी करंट न्यूज़ आए, करंट न्यूज़ चले, जो हाल में चले, मैं उसको अपडेट करके आप तक पहुंचाऊं, यही मेरी कामना है। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
चलिए आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक अपडेट के साथ मिलता हूँ। तब तक ले अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़े और मेहनत करते रहे और अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर शरीर ही स्वस्थ ना रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं होगा। इसीलिए आप सबको ध्यान रखते हुए डेली अपने लक्ष्य को धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने अचीवमेंट हासिल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।